बंगाल में पहले दौर के मतदान के लिए प्रचार खत्म। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ की रैलियां। ममता ने भी दिखाया दो। झारग्राम की रैली में बोले अमित शाह, ममता के खेला होबे से नहीं डरता कोई। बीजेपी सरकार आने से दीदी के गुंडे नहीं पहुंचा पाएंगे नुकसान। रैली में अमित शाह का दावा, बंगाल में बनी सरकार तो हर आदिवासी घर में मिलेगा एक रोजगार। पूर्वी मिदनापुर में भी अमित शाह की सभा। ममता सरकार पर लगाया किसानों को केंद्र की योजना से वंचित रखने का आरोप। नंदीग्राम में योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा ममता राज में रोजगार नहीं, सिर्फ जय श्री राम बोलने पर रोक। ममता बनर्जी ने अपनी जनसभा में केंद्र पर किया वार, कहा नहीं मिली एक भी पैसे की मदद, पीएम ने कही थी 1000 करोड़ देने की बात। तूफान के दौरान बीजेपी पर ममता ने मदद नहीं करने का लगाया आरोप, कहा विकास के दम पर जीतेंगे चुनाव। चुनाव आयोग पर भी ममता ने बोला हमला, कहा सभी अफसरों के तबादले के बावजूद जीतेगी टीएमसी। बीजेपी पर ममता ने लगाया चुनाव आयोग के काम में दखल का आरोप, बोली ऐसा लगता है ये बीजेपी का आयोग। पुरुलिया के मेन बाजार में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो, गौरी सिंह सरदार के लिए मांगे वोट। बंगाल के जयपुर और बांकुड़ा में राजनाथ की रैली, कहा 200 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी, ममता का जाना तय। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट, लिखा कूच बिहार के मंडल अध्यक्ष अमित सरकार की टीएमसी के गुंडों ने की हत्या। बरमूडा वाले बयान पर दिलीप घोष की सफाई, कहा ममता से शालीनता की उम्मीद, लेकिन साड़ी पहनकर एक पैर दिखाना सभ्य नहीं। टीएमसी का दिलीप घोष पर हमला, कहा माफी मांगना भूल जाइए, आपने बंगाल की बेटी का किया अपमान, कोलकाता में विरोध। चुनाव आयोग से बीजेपी ने की ममता की शिकायत, ईस्ट मिदनापुर की रैली में सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का आरोप। टीएमसी नेता शेख आलम का विवादित बयान, कहा मुस्लिमों को नजरअंदाज किया तो बनेंगे 4 नए पाकिस्तान। शेख आलम के बयान पर चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, कहा यह है ममता के तुष्टीकरण का नतीजा। बयान पर बवाल के बाद टीएमसी नेता शेख आलम ने मांगी माफी, बीजेपी पर लगाया ध्रुवीकरण का आरोप। गुवाहाटी में कांग्रेस पर भड़के शिवराज सिंह चौहान, कहा राहुल की झूठ बोलने की आदत से उनके नाम पर सवाल। लफ्जी हाथ पर बोले शिवराज, हम प्यार के खिलाफ नहीं, लेकिन किसी को धोखा देकर प्यार का अधिकार नहीं। संसद का बजट सत्र खत्म, अनिश्चित काल के लिए स्थगित लोकसभा और राज्यसभा। बजट सत्र की समाप्ति पर कांग्रेस का सरकार पर वार, कहा पीएम और गृहमंत्री को संसद की गरिमा की परवाह नहीं, दोनों चुनाव प्रचार में व्यस्त। रोजगार को लेकर केंद्र पर राहुल गांधी का हमला, ट्वीट में लिखा सरकार के जन विरोधी प्रयोगों का परिणाम है बेरोजगारी। दिल्ली एम्स पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कोरोना टीकाकरण सुविधा का लिया जायजा। दक्षिण के चुनावी दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा, 26 मार्च को तमिलनाडु और 27 को केरल में रैली। एनसीटी बिल पास होने के बाद दिल्ली सरकार का प्रधानमंत्री पर हमला, बोले मनीष सिसोदिया, सीएम केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराए मोदी। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा केजरीवाल सरकार के कामकाज से असुरक्षित है मोदी सरकार, इसलिए लाई है बिल। एंटीरिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे की एनआईए कस्टडी 3 अप्रैल तक बढ़ी, अब तक 35 लोगों का बयान दर्ज। एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे की सफाई, मुझे बनाया जा रहा बलि का बकरा, गुनाह से मेरा लेना देना नहीं। एंटीरिया सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल जारी, पूछताछ में सचिन वाजे से सुपर कॉप बनने के दावे की भी जांच जारी। श्रीनगर के लावीपोरा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। आतंकी हमले में घायल सीआरपीएफ के एक जवान का इलाज जारी, पूरे इलाके की घेरेबंदी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महबूबा मुफ्ती से ईडी की पूछताछ, 6 घंटे तक दागे गए सवाल। पूछताछ के बाद वही महबूबा असहमत होने पर बना जा रहा अपराधी। वाराणसी कानपुर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू करेगी यूपी सरकार, लखनऊ नोएडा में पहले से लागू है सिस्टम। लॉकडाउन के 1 साल बाद भी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में नए केस का आंकड़ा 53,000 के पार, 250 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में बेकाबू है कोरोना, 24 घंटे में 36,000 नए मरीज, 111 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा बीमार। दिल्ली में एक दिन में संक्रमित होने वालों की संख्या 1,500 के पार, 24 घंटे में 1,515 नए मरीज, 5 की मौत। देर रात में 24 घंटे में कोरोना के 1,900 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि, 7 लोगों की मौत। तमिलनाडु में भी नए मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा, 24 घंटे में 1,700 से ज्यादा संक्रमित। तरन में एसएसपी के घर के सामने बदमाशों ने फायरिंग की, विशाल मेगामार्ट में तोड़फोड़, 20-25 नौजवानों ने किया हमला।
मेरठ की सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले 4 युवक गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। आगरा में एक महिला ने कलेक्ट्रेट परिसर में खुद पर मिट्टी का तेल डालकर की आत्महत्या की कोशिश, पति पर अवैध संबंधों का शक। प्रयागराज में पति पत्नी ने पंखे से लटक कर दी जान, मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। जिले के जीटीबी अस्पताल में बदमाशों ने की फायरिंग, पुलिस कस्टडी। फज्जा गोगी गैंग के कुख्यात बदमाश कुलदीप फज्जा को छुड़ाकर ले गए साथी। मिर्जापुर में ट्रिपल मर्डर केस में 4 आरोपी गिरफ्तार, आपसी रंजिश में की थी बिहार के रहने वाले 3 युवकों की हत्या। यूपी के महाराजगंज में शौचालय की टंकी में मिला युवक का शव, 3 दिन से लापता था युवक। प्रयागराज में पत्नी की हत्या के बाद पति ने फांसी लगाकर दी जान, घरेलू कार्य से परेशान होकर उठाया कदम। कानपुर में महिला का शव मिलने से सनसनी, ईंट से सिर कुचलकर पहचान मिटाने की कोशिश। हरदोई में प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर ली प्रेमिका के पति की जान, शव जलाकर मिट्टी में दफनाया, सभी गिरफ्तार। बेगूसराय में बदमाशों ने रेलवे कर्मचारी की हत्या की, रेलवे कॉलोनी क्वार्टर में घुसकर बरसाई गोलियां। इंदौर में 2 युवकों की चाकू से गोदकर हत्या, पार्टी के दौरान दोस्तों के साथ हुआ था विवाद। गाजियाबाद में परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लाखों के गहने और कैश लूटा, सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए लुटे। फरीदकोट में दर्दनाक हादसा, नाले में गिरी बस, टायर फटने की वजह से हादसा, 2 की हालत गंभीर। पटना में NH30 पर हादसे में पति पत्नी की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। नोएडा में सड़क पर दौड़ती DTC बस में लगी आग, कंडक्टर और ड्राइवर ने सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा। MP के सागर में एक लड़की पर दूसरी लड़की को भगा ले जाने का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला। आरा में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव को बदमाशों ने गोली मारी, वारदात की वजह पता लगाने में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के रोडवेज बस स्टैंड पर बम की खबर से हड़कंप, 100 नंबर पर झूठी खबर देने वाले सिर्फ एक युवक की तलाश जारी। गुजरात के दाऊद को एनीमिया से मुक्ति दिलाने की मुहिम शुरू, टेस्ट और ट्रीटमेंट के साथ जागरूकता अभियान। पुणे में दूसरे वनडे के पहले मुश्किल में इंग्लैंड, चोट की वजह से कप्तान मॉर्गन और सैम बिलिंग्स के खेलने पर सस्पेंड। कल पुणे में भारत इंग्लैंड में दूसरा वनडे, कंधे में चोट की वजह से नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर। वेस्टइंडीज के नॉर्थ साउथ टेस्ट में श्रीलंका ने दिया 375 का टारगेट, मेजबान टीम ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर बनाए 34 रन, आखिरी दिन का खेल बाकी। दुनिया की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने स्टुटगार्ट ओपन से नाम लिया वापस, वजह का खुलासा नहीं। मियामी टेनिस ओपन में रूस के डेनियल मेदवेदेव को पहली वरीयता, कहा दुनिया में नंबर 2 रैंकिंग पर काबिज होने से मिलती है एक्स्ट्रा एनर्जी। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम हुए कम, डीजल 20 पैसे, पेट्रोल 21 पैसे सस्ता। मार्च में सारे रिकॉर्ड तोड़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकता है जीएसटी कलेक्शन, 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन की उम्मीद। व्हाट्सएप की प्राइवेट अपडेट पर सीसीआई ने खड़ा किया सवाल, यूजर्स की निजी जानकारियों पर खतरे को देखते हुए जांच के आदेश। हिंदुस्तान के पूर्व एमडी राणा कपूर की मुश्किलें बढ़ी, सेबी ने फाइन न चुकाने पर संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को राहत, भारतीय ब्रांच से बेचे गए सामान और सेवाओं पर नहीं लगेगा 2% डिजिटल टैक्स। लॉकडाउन के बाद से शहरी महिलाओं का रोजगार घटा, अप्रैल से जून 2020 के बीच महिलाओं की बेरोजगारी दर 21% से भी ज्यादा है। जनवरी मार्च 2021 में घरों की बिक्री में 29% की तेजी दर्ज, प्री कोविड स्तर के 90% के बराबर पहुंचने का दावा। भारत में 11 साल में 10 नई लग्जरी गाड़ी लॉन्च करेगी जगुआर लैंड रोवर, 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में पकड़ मजबूत करने की प्लानिंग। अब बिटकॉइन से भी ले सकेंगे टेस्ला की कार, एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान। ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ साथे 2021 इन्फॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने टूरिज्म और आत्मनिर्भर मिशन को बढ़ावा देने के लिए किया आयोजन। चीन के उइगर मुसलमानों ने टर्की के अंकारा में किया प्रदर्शन, चीन के विदेश मंत्री वांग यी के टर्की दौरे का लोगों ने किया विरोध। म्यांमार के शहर मांडले में लोकतंत्र समर्थकों ने निकाली रैली, स्वास्थ्य कर्मियों समेत LGBT समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। रूसी विदेश मंत्री और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री की मुलाकात, कोरियाई प्रायद्वीप में शांति कायम रखने को लेकर दोनों देशों ने सहयोग जारी रखने की बात कही। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर जापान के बाद चीन ने दिया बयान, कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता बनाए रखना सभी का लक्ष्य। पाकिस्तान में गुरुवार को मनाया गया गणतंत्र दिवस, पाकिस्तान की सेना ने परेड के दौरान दिखाए अपने हथियार। पोप फ्रांसिस ने कार्डिनल्स के वेतन में 10% तक कटौती के दिया आदेश, नौकरियों को बचाए रखने के तौर पर देखा जा रहा कदम। यूरोपीय संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन से हरी झंडी मिलने के बाद भी डेनमार्क ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को नहीं दी मंजूरी, खून के थक्के जमने की खबर के बाद वैक्सीन पर रोक। कोरोना के नए वेरिएंट से परेशान जॉर्डन, 90% तक कोरोना मरीजों से भरे अस्पताल।
मैक्सिको में शोधकर्ताओं ने बनाया केवल नाक ढकने वाला मास्क। रिसर्चर्स के मुताबिक खाने पीने के दौरान संक्रमण के जोखिम को कम करने में मिल सकती है मदद। मशहूर चित्रकार वान गॉग की पेंटिंग होगी नीलाम। फ्रांसीसी परिवार के निजी संग्रह वाली तस्वीर से 5 मिलियन से 8 मिलियन यूरो तक मिलने की उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।